सामने देख सकते हैं तमाम इस वक्त नफरी यहाँ पर मौजूद है। वकला का नारा बड़ा सिंपल है कि गो काजी गो के नारे लग रहे हैं। एक ही बात की जा रही है कि काजी फायज साहब को अब घर जाना होगा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। गो काजी गो, गो काजी गो, गो हाफिज गो हाफिज जिंदा है मेरे देश के वकला जिंदा। ये तमाम लोग इस वक्त एक ही बात कर रहे हैं कि काजी चला जाए, काजी आ जाएगा। काजी जा रहा है जनाब? जी बिल्कुल काजी जा रहा है। वो कहते हैं मुक गया तेरा शो काजी गो काजी गो काजी। शील तोड़ दी गई है पंजाब पुलिस की। आगे आपके सामने मरियम नवाज के लिए पैगाम है, वो खुद को ही देख ले। इस आवाम 24 करोड़ आवाम के टैक्सेस के ऊपर वो सर्जरी करवाने वाली हमें सबक देगी। जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया के शाम गया। 24 अक्टूबर इस मुल्क में काजी नाम के राज का आखिरी दिन होगा। जिस तरह की आईनी 26वीं तरमीम तैयार की, इसने पूरी कौम को एक तरह का जगा दिया और असल हकीकत चेहरा दिखाया है कि यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं अवाम के बारे में। देखें इन बेशर्मों को शर्म व हया और गैरत ख़त्म हो गई है। मैं अता तारण से पूछता हूँ, बता दे कि तू जीता कैसे है? अपने फॉर्म 45 ले आ। वो 2000 वोट लेके तू इधर वो आकर के मुसल्लत हुआ है इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू। तेरी हैसियत क्या है? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मेरी नज़र में आइन की जब हम बात करते हैं तो कौन से आइन की बात करते हैं? ऐसा आइन जहां इलेक्शन ही नहीं हुए थे 3 महीने में जो रिक्वायरमेंट थी, ऐसा आइन जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी काम ही नहीं कर रहा, वो बल्कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्स पास कर रहा है जो कि रिज़र्व सीट्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की। उस आइन की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि आइन इस वक्त हमें बहाल करना है। मेरा ख्याल है ये जो मूवमेंट है जो चलने लगी है, ये आइन भी इसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है कि उसको बहाल करें। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मेरे पीछे आप वकला की एक बड़ी तादाद देख सकते हैं जो इस वक्त नाज़रीन किराम आइन बचाओ मुल्क बचाओ ये नारे लग रहे हैं। नाज़रीन किराम इस वक्त आइएगा आपके सामने नाज़रीन किराम वकला तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज वकला ने कर दिया है और एक ही नारा है कि हम लोग आइन को बचाने निकले। जनाब आला इस वक्त आपके सामने एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, नहीं मानते हम नहीं मानते। गो काजी 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 गो हाफिज गो हाफिज गो हाफिज गो काजी गो काजी गो काजी गो हाफिज। मुक गया तेरा शो काजी गो काजी गो काजी, मुक गया तेरा शो काजी गो काजी गो काजी, मुक गया तेरा शो काजी गो काजी गो काजी। जिंदा है मेरे देश के वकला जिंदा है वकला जिंदा है। ये लाठी खा के जिंदा है, ये कोड़े खा के जिंदा है, ये जेल में जाके जिंदा है वकला जिंदा है वकला जिंदा है। आप सामने देख सकते हैं तमाम इस वक्त नफरी यहाँ पर मौजूद है। वकला का नारा बड़ा सिंपल है कि गो काजी गो के नारे लग रहे हैं। एक ही बात की जा रही है कि काजी फायज साहब को अब घर जाना होगा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आप सामने देख सकते हैं वकला की एक तादाद बाहर आ चुकी है। सामने पंजाब पुलिस भी है। हम हर बार यही देखते हैं और ज़बीशा अतवाल है दुनिया मेरे आगे। ये आपके सामने नाज़रीन किराम, आपके सामने आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम शील तोड़ दी गई है पंजाब पुलिस की। आगे आपके सामने पंजाब पुलिस सामने है। दोबारा से वही अल्फाज क्या कहेंगे आप? जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, जिंदा है आइन की खातिर, जिंदा है ये मुल्क की खातिर, जिंदा है। ये कोड़े जा रहे हैं। गो काजी गो काजी गो 110% जा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जो इन्होंने करना था वो जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। पंजाब पुलिस सामने खड़ी भाई पंजाब पुलिस हमारी है, उसमें एक आसफ काबिज है, ये भाई है हमारे। हम 100 मरतबा भी अंदर करेंगे, तैयार है जाने के लिए।
कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ठीक हम हो आइन गया। बचाने के लिए आए हैं। आइन बचाने के लिए आए हुए हैं। आपके सामने इस वक्त वुकला एक साइड पे जीपीओ चौक पर सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। और वुकला इस वक्त एक ही नारा लगा रहे हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर तमाम चीजें चल रही हैं, गैर आइनी तौर पे चीजें चल रही हैं, उसको खत्म होना चाहिए। काजी फायदा साहब को घर जाना चाहिए। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम, आपको दिखाते रहेंगे। आगे चलिएगा जनाब, आगे चलिएगा, आगे आते, आगे आते। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। और दो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हम नहीं मानते, काजी तेरे ज़ाब्ते, नहीं मानते, काजी तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, काजी तेरे ज़ाब्ते, नहीं मानते। फौजी तरमीम, फौजी तरमीम। आप नारे इस वक्त देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मनाजिर दिखा दूं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त सामने है, पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और वुकला इस वक्त जीपीओ स्टेशन के ऊपर चढ़ के एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब मुतालबात क्या है? काजी फायदा साहब घर जाएं, एक्सटेंशन नामंजूर, और जो गैर आइनी काम हो रहे हैं, मिलिट्री कोर्स हो रही है, वो नामंजूर यहाँ पर करार दिए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, वुकला इस वक्त निकले हुए हैं बड़े जोशो जज्बे के साथ। ये आपके सामने ये मनाजिर आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि इस वक्त वुकला किस तादाद में यहाँ पर निकल के बात कर रहे हैं। जनाब आला, छीन के लेंगे है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, काजी से लेंगे, काजी से लेंगे, हम लेके रहेंगे। ये राह कठिन है, इस राह के अंदर पुलिस भी होगी, गोली भी चलेगी, लाठी भी चलेगी, तुम फिर भी कहोगे, तुम खड़े रहोगे। ये हक हमारा, कोई हक अभी यहाँ पे तो नहीं। आप ये मनाजिर आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। वुकला काला कोट, इस वक्त काला कोट एक ही बात कर रहा है कि हमें आइन चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त गैर आइनी तौर पे चल रहा है, हमें आइन चाहिए। काजी फैज़ल साहब जिस एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। काजी फैज़ल साहब क्या जा रहे हैं वाकई में? देखें, काजी साहब का कोई जवाब ही नहीं बनता था कि वो पार्लियामेंट में गए और जरदारी साहब की वो बगल में बैठ गए हैं। काजी साहब इस वक्त बिल्कुल मेलाफाइडी हो चुके हैं और वो हुकूमत के साथ साजबाज हो चुके हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि काजी साहब जब अपनी सीट पे से उतरेंगे, आर्टिकल 6 उनका इंतजार कर रही होगी। बिल्कुल, खान जिस तरफ खड़ा है हक उसी तरफ है, खान जिस तरफ खड़ा हक उस तरफ है, हक उस तरफ है, और कालाकोट भी उस तरफ है। जैसे 90% अवाम पाकिस्तान की खान की तरफ है, ऐसे 90% वुकला भी उसकी तरफ है, वुकला भी उसकी तरफ है, वुकला भी उसकी तरफ है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन, हाई कोर्ट बार का इलेक्शन, लाहौर बार का इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में खान के वुकला जीतेंगे। और ये काजी को ये जो लंदन प्लान का हिस्सा था, ये ज़ामन है इस गंदे निज़ाम का, इसको जाना पड़ेगा घर। ठीक हो गया। और इसको हम कॉलर से खींच के इसको बाहर निकालेंगे। ठीक हो गया। अगर काजी ना निकला तो कह रहे हैं काजी फैज़ल आपको कॉलर से पकड़ के निकालेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग कराची से आए हैं, ये हमारी पूरी टीम कराची से आई है। यहाँ पर मैं खुद भी वहाँ का वो हूँ और NA 245 से जो वो हूँ, मैं MNA भी हूँ और मैंने तकरीबन 1 लाख की लीड से मैंने इलेक्शन जीता है। लेकिन जो है जो गिनती में भी नहीं था उसको जो वहाँ पे जितवाया गया, जिसको 2-3 हज़ार वोट थे। हम कहते हैं कि ये सारा जो हुआ रेवड़ियाँ बांटी गई हैं, सारी रेवड़ियाँ पूरी कराची तक PTI की थी। अब ये है कि हमने बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ शुरू किया है और ये तहरीक जो 2007 वाला जो तहरीक थी जो उसका उसी का जो डिक्टेटर के खिलाफ थी। क्या ये भी डिक्टेटर? ये भी डिक्टेटर के खिलाफ है। इसमें हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो फायज़ ईसा है। अगर फायज़ ईसा को नहीं हटाया गया तो हम वाकई ज़बरदस्ती इसको जो कॉलर से पकड़ेंगे, कॉलर से पकड़ेंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, लाहौर, पेशावर, हर जगह से आए हुए सर। देख सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस का बताया हुआ है। सर ये वाले चीफ जस्टिस क्यों चाहिए? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पर्सनैलिटी बेसिस भी और वैसे भी टैलेंटेड भी हैं और मेरिट पे फैसला करने वाले हैं। मेरिट पे फैसला करने वाले चीफ जस्टिस यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं। रिहा करो,
मरियम नवाज के लिए ये पैगाम है, वो खुद को ही देख ले। इस आवाम 24 करोड़ आवाम के टैक्सेस के ऊपर वो सर्जरी करवाने वाली हमें सबक देगी। हम वकला हैं, उसे कहो बीबी आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें। इस मुल्क का ख्वाब देखने वाला भी वकील था, इस मुल्क को बनाने वाला भी वकील था, इस मुल्क के आईन और कानून की बालादस्ती की जंग हम वकला रोड्स के ऊपर 2007 से लेके सारी दुनिया ने देखा। जिस तहरीक में वकला होते हैं वो तहरीकें हमेशा कामयाब होती हैं। जो 2024 का इलेक्शन था उसका जो रिजल्ट था वो फॉर्म 47 था। कोई एक जी शऊर अक्ल वाला बंदा इस हुकूमत को ओरिजिनल समझता है? नहीं समझता। जो हुकूमत 2007 की तारीख में वकला को गोलियां भी लगी, अभी भी हालात कुछ ठीक नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है। हम भी गोलियां खाएंगे। ये हमारे मुल्क की जंग है, हमारी आने वाली नस्लों की जंग है। इमरान खान अगर जेल में है उसकी जात की जंग नहीं है। ये किसको मारेंगे? मैं कहती हूँ मुजनाज बलोच से इब्तिदा करें, लेकिन इस तहरीक के बाद आना इनकलाब चाहिए। लेकिन अभी तो नजर आ रहा है यहाँ पे पुलिस जो है वो वकीलों को पकड़ने के लिए तैयार है। देखिए किस चीज से डरे हैं? देखिए अगर हम वकील पुलिस से डरते तो हम रोड पे होते। हम किसी से नहीं डरते बिकॉज हम खाली हाथ हैं, हम निहत्ते हैं, अदालतें हमारा घर है। हम आईनो कानून की बालादस्ती की इस जंग में ऐसे रहे थे और रहेंगे जब तक आईनो कानून की बालादस्ती नहीं होती, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता। किसी माई का लाल हमें नहीं रोक सकता इस तहरीक से इंशाल्लाह। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम और बाकी लोगों से बात करते रहेंगे। भाईजान काजी फैसल जा रहे हैं, वो तो आपको कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे, दफा एक्सटेंशन मिल जाएगी, दफा हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये वो नहीं हो चीज जैसे रहेंगे, कभी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ये जो अगर ये कानून पास करेंगे हम वकला की लाशों से गुजर कर करेंगे, और खाली हम वकला नहीं होंगे, हमारे साथ पाकिस्तान की अवाम भी होगी। हम किसी को नहीं मानते। आप किसी को नहीं मानते? हम किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ कानून को मानते हैं। कानून और आइन को रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं पाकिस्तान में मोहतरमा, क्या बात है? लेकिन हम हल करने के लिए निकले आप जो मर्जी के पीछे आइन खड़ा हुआ है आपका। ये आइन नहीं है, ये आइन नहीं है। आइन हम है, ब्लैक कोट है, और हम आइन और कानून की बालादस्ती तक इसी तरह से रोड पे नजर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। वो ये क्या करें, ये बेचारे कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है, तो उन्होंने तो कमांड उनको जो तरबियत दी गई वही करना है। लेकिन किस चीज के लिए भी हमारे साथ है पैसा चीफ जैसी रहेंगे, वो कह रहे हैं नहीं रहेंगे और एक्सटेंशन ले रहे हैं। नो अभी वहाबुल खैरी डेड बॉडी नो यस वही हबीब वहाबुल खैरी और शहद और अगदई केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सीनियरिटी प्रिंसिपल तय कर दिया है, और आइन में है सीनियर मोस्ट जज जो होगा। ये चोरी चोरी जो संद लगा रहे हैं, चोरी चोरी ये जो नकबजनी कर रहे हैं, ये इनकी भूल है। मंसूर अली शाह एक बाज़मीर अपराइट और बड़े फेयर जज हैं। आपको मंसूर अली शाह पे यकीन है? 100%। इससे बेहतर जज पूरी अदलिया में नहीं है इस वक्त। थैंक यू। और मैं आपको बताऊं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल है, ये चोरी चोरी इन्होंने किया है और ये सारी प्लानिंग करके दी है। और उसको क्या है, हमें क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान को क्या फर्क? मेरी बात सुने, इमरान खान तो कौम के लिए जेल बंद है, वो तो 2 घंटे में बाहर आ सकता है। आपके आने वाली नस्लों के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। अगर ये पास हुई, ये एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड जो बैक की हुई अमेंडमेंट, ये मुल्क पुलिस स्टेट बन जाएगा। जो बाज़मीर और आप इसे नहीं बनने देंगे? मेरी बात तो सुने, जाहिर है हम इसलिए तो बाहर निकले हैं। ठीक है। जो बाज़मीर बाकिरदार जजेस 70-80% इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, जनाब सतार बाबर सतार और दूसरे जजेस ने जो दी थी कि जी ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट इंट्रूड कर रही है, हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही है, उनको चुप करवाने के लिए, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने के लिए, अपनी एक्सटेंशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए, दूसरे हियत मुक़्तदरा की एक्सटेंशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप गुलाम बनने जा रहे हैं। ये मुल्क में कोई आपके फंडामेंटल राइट नहीं होंगे। और बुनियादी जो आइन का ढांचा है, सुन ले मेरी बात, ये है मैं जो बेसिक स्ट्रक्चर फाउंडेशन ऑफ दी है, उसमें जो था ना महमूद खान चकदई केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रिंसिपल ले डाउन किया है। पार्लियामेंट्री
डेमोक्रेसी ब्लेंडेड विद इस्लामिक प्रोविजन। फंडामेंटल राइट्स उसमें है, फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं बदल सकते। आप आइन के बुनियादी ढांचे को डिस्टार्ट नहीं कर सकते। आइन के देबाचे में है, आइन की प्रियम्बल में है, और ये नामुमकिन है बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करके आप ये आइन करें। और वो हुकूमत जो फॉर्म 47 से आई है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक हिस्ट्री की बदतरीन बददियांती करके डाका मार के ये हुकूमत आई है, अवाम के हकूक को पामाल करके उसकी धज्जियाँ उड़ा के। कोई ज़र्फ नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है। अवाम शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर निकलेंगे, वकला भी निकलेंगे और इनका कला कमा करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। वकला इस वक्त आपके सामने बड़े जज्बाती इस वक्त आपको लग रहे हैं, तमाम चीज़ें इस वक्त निकलती हुई नजर आ रही हैं। काजी साहब का दिखा सकता है कि ये तमाम लोग इस वक्त एक ही बात कर रहे हैं कि काजी चला जाए, काजी आ जाएगा। काजी जा रहा है जनाब? जी बिल्कुल काजी जा रहा है। वो कहते हैं मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी, गो काजी। काजी जा रहा है सर? काजी चला गया समझो, काजी चला गया समझो चला गया। कोई चांस नहीं है। देखिए जज जो होता है ना वो उसकी रिस्पेक्ट से होता है। जब रिस्पेक्ट ही ना रही हो तो जजी का खवादा तो तनख्वाह ले रहा सिर्फ। बिल्कुल, और वो चला गया, मतलब चला गया। ठीक हो गया। नाज़रीन किराम, काजी साहब जा चुके हैं, आगे चलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। इधर दिखाइएगा, काजी फायज ईसा जा रहे हैं या फिर नहीं रोक सकते हम उन्हें? जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। जा चुके हैं भाई, जा चुके हैं। 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर 2024 इस मुल्क में काजी नाम के राज का आखिरी दिन होगा। हम आइन को मानते हैं, इसलिए ये तारीख कह रहे हैं। ठीक है, तो बस खुदा हाफिज। पाकिस्तान में कोई आइनी काम हुआ है इस 2-3 सालों के बीच में सर? ये तो बात आपकी ठीक है कि ये उन्होंने तो साबित करने की कोशिश की है कि ये सरजमीन बेआइन है, लेकिन आप जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से जब भी आवाज़ निकली है, आइन और कानून की आवाज़ निकली है, और इंशाअल्लाह ताला अगर दोबारा को ताले आज़मा ने शब खून मारने की कोशिश की तो ये सारे आपके सामने काला कोट इकट्ठा खड़ा हुआ है, और ये इंशाअल्लाह ताला उसके बीच में वकला तहरीक का आगाज़ क्या बाकायदा तौर पर हो गया, ये समझ लें हम तो समझ रहे हैं कि हो गया हुआ है जी। वकला तहरीक का आगाज़ हो गया हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक आखिरी चीज़ बार और जुडिशरी का एक थोड़ा सा बना था, वो इन तरमीम में ये अपने मकरू चेहरा इनका एक्सपोज हो गया है। वो उनकी इस कभी हरकत से पता लग गया जो ये अमेंडमेंट्स लेकर आना चाह रहे थे, तो वो अमेंडमेंट्स किसी सूरत भी ना बार को कबूल है ना जुडिशरी को कबूल है। सर अगर आइनी तरमीम नहीं होती और काजी फायज साहब फिर भी रह जाते हैं किसी भी सूरत पे, क्योंकि हम देखते आए हैं बहुत सारे आइन तोड़े गए हैं, 2 साल में इलेक्शन करवाना था, बहुत सारी चीज़ें, अगर ऐसा कोई चीज़ आ जाती है तो वकला का क्या अमल होगा? सबसे पहले तो इकट्ठे होकर इज्तिमाई तौबा की दुआ करेंगे अल्लाह के हुजूर कि इतने गुनाह हमारे बढ़ गए हैं कि इस किस्म की चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत होंगी, तो फिर उसके बाद इन्हीं अदालतों के ज़रिए इनको इनकी सीटों से उतार कर बाहर लेकर जाएंगे। अगर उससे अगला स्टेप लेना पड़ा, अगर खुद जाके उतारना पड़ा, फिर वही बात है, उसने कहा जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान नहीं है, ज़ाती मकान थोड़ी है। और जहाँ तक ये बात आप कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर अगर दोबारा इस तरह बुरी नज़र डाली, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। ठीक है, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ठीक है सर, आखिरी में आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ अदा तारड़ साहब की जी। उन्होंने ये कहा है कि जो काला कोड इस वक्त उछल रहा है ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, हम इनको संभाल, पहले भी हमने संभाला, अब भी संभाल लेंगे। उनका ये स्टेटमेंट देना आप क्या समझते हैं? डेंटोनिक के इश्तिहार में काम करें। अच्छा, उनकी किसी बात की कोई इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं उस पर कमेंट कर सकूं। ठीक हो गया। क्या सर हल है, आप आगे आप क्या लाएमल लेके जा रहे हैं? आज तहरीक का आगाज़ बाकायदा हो चुका है, क्या इसके प्रोसेस होंगे? आवाम जानना चाह रही है, आवाम की बड़ी उम्मीदें हैं काले कोट से। सर सिर्फ एक 1 पॉइंट, रूल ऑफ लॉ। इस मुल्क में अगर कुछ रहेगा तो वो आईन पाकिस्तान के तहत हुक्मरानी रहेगी। और दूसरी बात, इस मुल्क में वाहिद आदमी जिसके ऊपर ये मुल्क इकट्ठा है इस वक्त, उसको आपने अडयाला जेल में नाहक बंद किया हुआ है, इमरान अहमद खान न्याजी। सारे वकला इस वक्त मुत्तहिद है इमरान खान के लिए। भाई वकला आपने 8 फरवरी को देख नहीं लिया, देहातों की अनपढ़ बूढ़ी खवातीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस मुल्क की बच्चों का, नस्लों का मुस्तकबिल इमरान अहमद खान न्याजी से मुंसलिक है। आप उसको अंदर रखने की कोशिश करेंगे, लोग आपकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। वो अडयाला जेल में है लेकिन आपको इस तरह घुमा रहा है। ठीक है, अकेला बंदा अंदर बैठा हुआ, तो आप तो शीशे के घर में हैं, आप हमसे दूर नहीं हैं।
डरें उस वक्त से जिस वक्त ये वकला या ये अवाम आपके गिरबान को हाथ डाले, आपके घरों की तरफ आए, डरें उस वक्त से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी एक नौजवान वकला हैं, ये बताइएगा तहरीक को किस तरह देख रहे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला जी ये तहरीक बिल्कुल हक और सच की तहरीक है, आइन और कानून की बालादस्ती की तहरीक है। वकला हमेशा आइन और कानून के लिए खड़े रहे हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े हैं। मरियम साहिबा ये फरमा रही हैं कि जनाब हमने बड़े लोगों को देखा, हम हैंडल कर लेंगे, उनको क्या पैगाम है? सर फॉर्म 47 वालों को हम क्या कहें, ना ये आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं, कंधों पे चढ़ के लोग आए हैं। काला कोट कानून मनवाएगा इन्हें इंशाअल्लाह ताला, पूरे जोरों शोर से मनवाएंगे इनको। सर जी ये लोग आप लोग कानून निकलवाने निकलते हैं, वो डंडे लेकर सोटे लेकर आ जाते हैं। डंडे सोटे हमेशा इन्होंने चलाए हैं और वकीलों ने हमेशा खाए हैं, लेकिन हक सच के लिए डटे रहे हैं, आइंदा भी डटे रहेंगे, जितने मर्जी डंडे सोटे चला लें। अस्सलाम वालेकुम सर। ये 2007 कोई नहीं बोला, हमने मुशर्रफ का सामना किया हुआ है, बिल्कुल हमने PSO को जजेस का सामना किया हुआ है और हम डरने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें रोज़ी अपने हाथ से देनी है और हमने करके खानी है, और इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे मरेंगे और इंशाल्लाह ताला रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ते रहेंगे नौजवान वकील। और एक बात याद रखिएगा, जब भी रूल ऑफ लॉ होगा काला कोट ही उठेगा और हमेशा उठता रहा है, और ये किसी को भूल नहीं होनी चाहिए। मैं इस शेर के साथ ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ, उठो लोगो बगावत से क़यामत का समा कर दो, वरना ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। बात ये है कि कोई खामोश रहता है, वो कहें कि उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। इमरान खान अंदर बैठ के एस्टेब्लिशमेंट चला रहा है। इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान के साथ हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ के साथ हैं। अगर जो उसे क्रॉस करेगा हम उसकी आईनी दीवारें तोड़ के आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नौजवान वकला हैं, वकला को दबाया जा रहा है। हम देख रहे हैं 2 सालों से अगर निकलते हैं तो हमने कैनन भी देखे हैं, शेल भी मारे गए, स्ट्रेट फायर भी मारे गए। क्या अब वकला काजी फायजा साहब को वाकई तौर पर आईनी तरीके से निकाल पाएंगे, या फिर लग रहा है काजी फायजा साहब चिपक गए, वो नहीं जाने वाले? नहीं, जहाँ तक बात आपने की कि वकला को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वकला बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। ना हमारी तारीख ये बताती है, और माजी का जो पिछले 1 आधे साल का या ये जो मामला चल रहा है ना, वो रॉन्ग नंबर था जो लीडरशिप थी, ठीक है ना, वो रॉन्ग नंबर लीडरशिप थी जो अंदर से मिले हुए थे और बाहर वकला को जो है ना वो लॉलीपॉप देते थे और कठपुतली बना के चलाते थे, ठीक है ना। असल तहरीक का आगाज अब हुआ है, आप कह रहे हैं जेन्युइन लीडरशिप ही ये है वकला की। अच्छा, वकला की जो लीडरशिप है हकीकी मानों में वो यही है, और जिसकी क़यादत हामिद खान साहब कर रहे हैं। ये टाउट ग्रुप है, ये माफिया है, ये उन एजेंसियों को आलाकार है, ठीक है। ये हर मामले में उनको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे काले कोर की ये तारीख नहीं थी। जब भी इस मुल्क में आई भेड़े निकल चुकी हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको निकाल रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में आप देखेंगे निकली नहीं है। म्यूजिक ऑफ अवेयरनेस जो है, जो वकला में उस कैदी नंबर 804 को ये क्रेडिट जाता है कि उसने ये शऊर दिया है, वकला को भी दिया, आवाम को भी दिया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वकला जो है इनको इनके घर छोड़ के आएंगे, और इंशाअल्लाह ये इनका आखिरी ताबूत, इनके जो ताबूत में आखिरी कील इंशाअल्लाह अज़ीज़ वकला ठोकने जा रहे हैं। काला कोट ठोकेगा, काला कोट ठोकेगा, हमेशा यही ठोकता रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मरियम साहब ये कह रही हैं वकला जो मर्जी कर लें, हमने पहले भी देखा है, अदा तारड़ साहब ने भी कहा, क्या जवाब है आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बात यह है कि वकला तो बड़े बड़े को देखते आए हैं, हमने मुशर्रफ को देखा है, हमने हर चीज़ को देखा है, ठीक है। लेकिन बात जो है रूल्स ऑफ लॉ की बात है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टांस है, हम खड़े हैं और आज हमने तहरीक का आगाज़ कर दी है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि मरियम साहबा ने किन वकीलों को देखा है। वो शायद यंगस्टर से वाकिफ़ नहीं है, और शायद ये जो न्यूट्रल वकील हैं, वकला हज़रात हैं, उनसे वाकिफ़ नहीं है। न्यूट्रल वकील या न्यूट्रल? मैं वकील वकला की बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं वकला का नुमाइंदा हूँ, ठीक है। ये इनकी अपनी घुसाई हुई भेड़ें हैं, ठीक है, जो हमारे झुंड में घुस के हमारे ही खिलाफ जो है ना ये मामला चलते हैं। और इंशाल्लाह ताला इसका एहतमाम हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला पुलिस के डंडे खड़े हुए हैं, आपने देखा होगा, वो लोग शेल की गाड़ियां लेकर आ चुके, उनको भी जवाब देंगे। देखिए हमारे बड़ों ने मुशर्रफ तहरीक में अपनी जानें दी हैं, शेलिंग खाए हैं, डंडे खाए हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम हमारे साथ यही हुआ है, तो ये चीज़ें हमारे तो मामूल के मुताबिक ये चलती आ रही हैं, हम फेस करते आ रहे हैं, ठीक है। हमें किसी चीज़ का नहीं डर, आइन के साथ इन्हें खेलने देंगे, और ना आज तक हमने किसी को खेलने दिया है। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी इस तहरीक का हिस्सा हैं और इस तहरीक के साथ लेके चलेंगे। बहुत ठीक हो गया सर। आप
आप ये मानते हैं मरियम साहिबा ने बड़े बड़े दावे कर लिए हैं, वो कह रही हैं हम लोग इनको हैंडल करना जानते हैं, तो चुटकी मार के हम हैंडल कर लेंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं है, क्या पैगाम है आपका? मरियम नवाज साहब को हमारा यही पैगाम है कि ये वकला डरने वाले नहीं है। इन्होंने डिक्टेटर जितने भी आए हैं उनका मुकाबला धमकी दे रहे हैं मरियम नवाज को। मुशर्रफ ये कहता था कि ये वर्दी, मरियम नवाज को धमकी दे रहे हैं। मुशर्रफ ये कहता था ये वर्दी मेरी खाल है, वकला ने वो भी खींच के उतारी है। मेरी सिर्फ एक बात मैं आप करना चाहूँगा, आईनी तरमीम बात करते हैं, ये आईनी तरमीम नहीं हो रही, ये फौजी तरमीम हो रही है, ये अस्करी तरमीम है। हम वकला उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। आईनी तरमीम MNA सेनेटर जो हमारे डेमोक्रेटिक हमारे नुमाइंदे हैं उनका हक है, ये आईनी तरमीम नहीं है, ये फौजी तरमीम है। इसको आईनी तरमीम कहना ही गलत बात है। मैं तो कहता हूँ वकला तहरीक का ये जो स्लोगन होगा वो ये होगा कि ये फौजी तरमीम है। वकला इस फौजी तरमीम अस्करी तरमीम को नहीं मानते और इसके खिलाफ हर हद तक जाएंगे, हर हद तक जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ये आईनी तरमीम जो इस वक्त होने जा रही है काजी फैज़ साहब का तमाम चीज़ें, उसको वकला रोक पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकला ने परवेज़ मुशर्रफ को भगाया था। वकला वो ताकत है, काजी फैज़ ने खुद ड्राफ्ट किया, और वो भी जो जैक होती है ब्रांच आर्मी की, वहाँ पे ये मुसवदा बना। ये नून को भी पता नहीं, पीपल्स पार्टी को भी पता नहीं है। ये एक काला कानून था, काला आइन को परगंदा करने के लिए, जो एक पाकिस्तानी कौम और हुकूमत के दरमियान में एक जो होता है मुआशरती समझौता था, जो आइन होता है, लेकिन इन्होंने उसको गंदा करने के लिए उसमें अमेंडमेंट की। 2 अदालतें कहीं, मरियम नवाज तो किसी आइन को मानती नहीं, किसी कानून को मानती नहीं है, तो वो तो कह रही है कि हम इनको देख लेंगे। आप उनसे नहीं डर रहे? ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो है मार्शल लग चुका है, अनडिक्लेयर्ड मार्शल है। ये जो फारम 47 की हुकूमत है, ये सिर्फ अपने आप को तूल देने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो अस्करी अमेंडमेंट्स करना चाहती है, ये शैतानी अमेंडमेंट्स मैं कहूँगा। ये जो है आइन में जो तरमीम है, ये शैतानी तरमीम है, और पाकिस्तान के लिए ये ज़हर कातिल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन जरा ऊपर होकर दिखाइएगा कि इस वक्त वकला की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो एक ही दावा कर रही है कि आइन, रूल ऑफ लॉ, जो किसी भी मुल्क का एक अहम हिस्सा होता है, हम उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये जो अभी जिस तरह की आईनी 26वीं तरमीम तैयार की, इसने पूरी कौम को एक तरह का जगा दी है और असल हकीकत चेहरा दिखाया है कि यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं अवाम के बारे में, कि अवाम की तो सोच है नहीं, अपने इक़्तिदार को तवालत किस तरह से दी जा सकती है, उसका एक पैकेज तैयार किया गया। और वो पैकेज भी इस तरह का तैयार किया गया कि अदलिया को बेसिकली जो है ना कुर्बान करके अपना कद बढ़ाना था, और वो सारी साजिश बेनकाब हुई। उसमें चले जिन का रोल था वो काबिल तहसीन है, और ये साजिश खुल के अब आवाम के सामने आ गई कि ऑलरेडी आपके मुल्क में इदारा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मौजूद है, जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कर रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। गलतफहमी है कि शायद पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सबसे बड़ी आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उसको अनडू करने के लिए ये सारी साजिश कारबंद की, और क्यों की गई? क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लानी कि आपको सिस्टम में चंद लोग पसंद आ गए जो आप समझते हैं कि आपके इक़्तिदार को तवालत दे सकते हैं। सर, जब हमें ये पता था कि आइन इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है, कानून नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तकरीबन 3 सालों से हमें ये क्यों बोल रही है कि हमने आइनी और कानूनी जंग लड़नी है? देखें, सिस्टम में रह के ही लड़ाई लड़ी जाती है। देखिए, सिस्टम आज भी जो ये लड़ाई हो रही है, ये सिस्टम के अंदर में रह के लड़ी है। जिस खदो खाल में हमारा आइन मौजूद है, हमारा बेहतरीन आइन है, हमने उस आइन की तहफ़्फ़ुज़ करनी है। हो क्या रहा है, उस आइन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अगर आती है मार्जिनलाइज्ड तबकों की बात, आप बलोचों की मिसाल ले लें या मजहबी अक़लियतों की मिसाल ले लें, तो तब आइन खामोश हो जाता है। वो आइन खुद खामोश नहीं हो जाता, उसको खामोश करा दिया जाता है। कौन करवाता है सर ये खामोश? यही तो मसला है जिधर हमारी लड़ाई चल रही है कि हर इदारा अपने फ्रेम ऑफ वर्क में काम करेगा। जब तक वो नहीं होगा तो ये मसला रहेगा। अगर जुडिशरी के स्फेयर में लेजिस्लेचर ने घुसना है, लेजिस्लेचर के स्फेयर में किसी और ने घुसना है, किसी और ने डिक्टेशन देनी है, तो ये निज़ाम चल नहीं सकता। सर, ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई एक तहरीक एंटी फौज तहरीक है, एंटी पाकिस्तान तहरीक है, क्या जवाब है उनको सर? देखें, ये वो कह रहे हैं जो कह रहे थे कि इन्होंने हमारी हड्डियों से गोश्त उतार लिया है, तो एंटी हम हैं या वो हैं? हम खाली ये कह रहे हैं कि जो आपका मैंडेट है उसके मुताबिक काम करें, मैंडेट से कोई ट्रांसग्रेस ना करें। अगर हम भी ट्रांसग्रेस करें, आप गिला करें हमसे, ठीक है, मगर ये है कि बुनियादी बातें जब आपके दौर में हो और निज़ाम हो, आप डॉन लीक्स भी करें, आप मेमो गेट भी करें, तो आप फिर भी मुहिब्बे वतन हैं। आप कारगिल में फ़ौज को पिस्पा करा दें, तब भी आप मुहिब्बे वतन हैं, ठीक है, आप हमें गिला दे रहे हैं।
सर आखिरी में ये बता दीजिएगा, ये जो वकला तहरीक का आगाज़ हो चुका है, धरने होंगे, जलसे होंगे, होने क्या वाला है आखिरकार? आवाम बड़ी एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। देखिए ओवरऑल जो इनसे चांस मिस हुआ है ना, अगर उस रात कानून साजी पास हो जाती तो शायद नक्शा ही कुछ और होता, क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ था। अब हर लड़ाई में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ आपका की होता है, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ अब ख़त्म हो गया है। पटिशन सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं, अब ये कुछ कर नहीं सकते। 2 हफ्ते बाद को टेबल कर भी लें, उसका वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। इमरान खान साहब का वापस आ रहे हैं आखिर में, कैसी उम्मीदें लग रही हैं? इस लड़ाई के साथ खान साहब की भी लड़ाई जुड़ी हुई है, ये सारा निज़ाम इकट्ठा ही जाएगा और खान साहब बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच। चल रहे हैं, मरियम नवाज कह रही हैं कि मुल्क का जो चौधरी होता है उसके नीचे लगना चाहिए, आपको ऊपर नहीं आना चाहिए। तो सर वो तो ये बात इनडायरेक्टली कह रही है, आइन वगैरह कुछ नहीं है। जो मुल्क का चौधरी है वो सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि 8 फरवरी को जो है ना अवाम ने बता दिया है कि जिस तरह इन्होंने दोस्त धांधली ज़बरदस्ती से पहले निशान छीनना, इलेक्शन कैंडिडेट्स नहीं निकले थे, ना कंपेन हो सकी, लेकिन 8 फरवरी को किस तरह जो इन्होंने जहेज़ का सामान दिया था उस पर लोगों ने ढूंढ के ठप्पे लगाए, और पाकिस्तान में एक ही चौधरी है, उसका नाम इमरान खान, उसके ये सारे नीचे लगेंगे इंशाल्लाह। और आप रियल एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए आपका आइन कहता है, आइन क्या कहता है कि जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव है उसके ज़रिए वो स्टेट होते हैं, पब्लिक स्टेट होती है, और वो थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव इस्टेब्लिश करते हैं। इस्टेब्लिश क्या होती है? इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम इमरान खान है, बस। बाकी तो नौकर है, बाकी सब नौकर है। ठीक हो गया। आगे वकला तहरीक का कहाँ तक आज़ाद देख रहे हैं आप? देखें ये जो काजी साहब जो है ना, इन्होंने एक गठजोड़ जो लंदन प्लान खान साहब कहते हैं, दूसरा उन्होंने खुला इजहार किया है। जिस तरह उन्होंने वो टाका डाला है, अदलिया को तबाह किया है, इदारों को तबाह करने में तुले हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये वकला तरीक आप देखें कि 1-2 दिन के नोटिस पे पूरा हाल और बाहर लोगों का हजूम और उनकी चाहत कि ये काजी जा रहा है, काजी जाएगा, काजी जा गया है, काजी चला गया, काजी चला गया। थैंक यू सो मच नाज़रीन। सर बताया ये जा रहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक तरह से आइन तो हमने देखा पाकिस्तान में मुअत्तल हो चुका है, ना आइनी बात चल रही है, ना आइनी बातचीत चल रही है। क्या काजी फ़ायज़ को काला कोट हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा? देखिए काजी फ़ायज़ साहब तो खुद हट रहे हैं, 25 को वो तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे। जो उन्होंने ये बीज बोए हैं नाइंसाफ़ी के, वो ताहयात वो तल्ख़ तारीख़ उनका पीछा करेगी और उनको फॉलो करेगी। मैं नहीं समझता कि इस वक्त तक पाकिस्तान के तमाम चीफ़ जस्टिस का अगर कंपैरिजन किया जाए, मैं उसको बदतरीन चीफ़ जस्टिस का लक़ब दूँगा। बात ये हो रही है सर कि आपके ऊपर एक तासुब बना दिया गया है PTI के ऊपर। अदा तारा साहब भी कह रहे थे कि ये एंटी पाकिस्तान, एंटी फ़ौज एक तहरीक चल रही है, पाकिस्तान के ऊपर तहरीक है। इन सब को देखते हुए आपका क्या रिव्यू है सर? देखें इन बेशर्मों को शर्म व हया और गैरत ख़त्म हो गई है। मैं अता तारा से पूछता हूँ, बता दे कि तू जीता कैसे है? अपने फॉर्म 45 ले आ। वो 2000 वोट लेके तू इधर वो आकर के मुसल्लत हुआ है इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू, तेरी हैसियत क्या है? दूसरी बात, आज पूरी अवाम कौम आज इमरान खान और PTI के पीछे खड़ी है, 85% से ज़्यादा अवाम। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उसके बावजूद 180 से ज़्यादा सीटें हमने जीती हैं। ये अवाम की मोहब्बत है। आज अगर अवाम की ताकत अगर इमरान खान के पीछे खड़ी है तो हकीकी फेडरेशन की अलामत इमरान खान और PTI है। आपकी सबसे बड़ी ताकत अवाम है, लेकिन हम ये देख रहे हैं लीडरशिप ये बात करती है आइन और कानून पे चलना है हमने। आइन और कानून तो पाकिस्तान में हम 2 सालों से देख लें कि एक तरह से मुअत्तल हुआ है। देखें जब आइन और कानून की मुअत्तली के बाद जो सूरत हाल उन्होंने बना दी है, आज वाहिद फोरम रह गया है वो है इंसाफ का निज़ाम, उसके ऊपर आप हमला करने जा रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त होगा तो आइन और क़ानून की बालादस्ती की तरफ हम कदम उठाने की पोजीशन में हो जाएंगे। वरना ये जो कुछ एक आर्गन ऑफ द स्टेट रह गया है उसको भी अगर पाँव तले इन्होंने रोंद डाला तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। बताया जा रहा है कि जो अभी जनाब फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हुआ है, इसको इमरान खान साहब से जोड़ने की बातें चल रही हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाने की बातें चल रही हैं। इसमें किस हद तक ये कामयाब हो सकते हैं आपके मुताबिक? देखें अगर उनको कोर्ट ट्रायल करना है ना, जिसने एडमिट किया है वो एडमिटेड फैक्ट है, वो कहते हैं ना एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, वो है ख्वाजा आसिफ, जिसने कहा जी बाजवा और जनरल फैज़ ने बैठ के कहा था वो पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लो फिर फेडरल गवर्नमेंट ले लो। ये सारी इनकी बेईमानियाँ हैं, इनकी 2 नंबरियाँ हैं जो ये किसी सूरत कामयाब नहीं हो पाएंगे। इंशाअल्लाह हमें आज़ाद अदलिया से इंसाफ मिलेगा। लास्ट लाहौर का जलसा होने
होने जा रहा है? इंशाअल्लाह पूरी तरह भरपूर कामयाब होगा। बताया जा रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब एक अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, एक्सटेंशन हो सकती है। काले कोर्ट ने कितना दम है कि वो आइन और कानून की बहाली कर सकते हैं? हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान 2 सालों से गैर आइनी तौर पर चल रहा है, आपका इसमें क्या कहना है सर? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मेरी नज़र में आइन की जब हम बात करते हैं तो कौन से आइन की बात करते हैं? ऐसा आइन जहां इलेक्शन ही नहीं हुए थे 3 महीने में जो रिक्वायरमेंट थी, ऐसा आइन जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी काम ही नहीं कर रहा, वो बल्कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्स पास कर रहा है जो कि रिज़र्व सीट्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की। उस आइन की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि आइन इस वक्त हमें बहाल करना है। मेरा ख्याल है ये जो मूवमेंट है जो चलने लगी है, ये आइन भी इसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है कि उसको बहाल करें। क्या सर ये तहरीक जो आप स्टार्ट कर रहे हैं ये 2007 वाली तहरीक है या ये कोई सॉफ्ट कॉर्नर वाली तहरीक है जिसको आप तकरीरों तक करेंगे? नहीं, ये देखें 2007 वाली मुख्तलिफ थी। ये जो है ये तारीख जो है ये आइन को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, और ये जो बाकी सारी जो हमारे जो हुक्मरानी है कानून की उसको बचाने के लिए, उसको कायम करने के लिए ये वो तहरीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।